दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताता रहता हूं कि मोहाली के इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ एरिया में बहुत फ्रॉड कंपनियां बैठी हुई हैं। ऐसा एक मामला सामने आया है मोहाली के इंडस्ट्रियल एरिया में, एक कंपनी के द्वारा युवक को कनाडा भेजने के नाम पे लूटने का बड़ा मामला। बता दें कि इसको पहले कनाडा बोला गया, बाद में लग्जमबर्ग का वीज़ा बोल के इनसे पैसा ठगने की कोशिश की गई। और जब युवक ने हमारे साथ बातचीत की तो पैसे भी थोड़े बहुत उन्होंने रिफंड कर दिए, पर कुछ गलतियां थी। पैसे कैश दे के आया था जिसकी वजह से कोई प्रूफ नहीं था, फिर भी कुछ पैसा रिफंड हो गया है और पेपर भी इनके निकाल दिए। ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित सिंघल है और मैं एमपी मध्य प्रदेश शिवपुरी से आया हूँ। तो मोहित, अभी आप आए थे, आपने हमको कांटेक्ट किया और उसके पहले आपने मेरे को कुछ बताया हुआ था कि मेरे साथ ऐसे करके फ्रॉड हो गया। कौन सी कंट्री का आपको बताया गया था कि आप जा सकते हो? पहले उन्होंने कनाडा के लिए मुझे बोला, उसके लिए पैसे भी लिए उन्होंने, और फिर काफ़ी लंबे समय से वो लोग मतलब अगली बार ऐसे ऐसे करके मुझे कम से कम 5 बार बुला लिया उन्होंने। तो 5 बार? कितना लंबा सफर है, कितना टाइम लगता है आने में? मुझे करीब 18 घंटे लग जाते हैं आने में, करीब। मतलब 2 दिन आपके वेस्ट हो हाँ गए। जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर उस- फिर लास्ट में जब आपको कनाडा का नकली लीमिया भी दे दिया था? हाँ जी, उन्होंने कहा कि आपका वर्क परमिट भी आ गया है और आपका LME लेटर आ गया, ये ले लीजिए, और 15,000 रुपये लॉयर फीस है वो डाल दीजिए। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि ये एक अलग से और है वेरिफिकेशन के लिए, उसके लिए 6,000 रुपये डाल दीजिए। ऐसे ऐसे करके वो पैसे मुझसे डलवाते रहे। पर जब भी मैंने आपको बताया, जब आपने मेरे को कंपनी का नाम बताया, क्योंकि हम नाम डिस्क्लोज नहीं करते, क्योंकि कंपनी का हम नाम नहीं ले सकते, उसका कारण रहता है क्योंकि इनका समझौता हो गया, इनके पैसे वापस हो गए हैं, इसलिए नाम नहीं देते। अच्छा, जब कनाडा का भी मैंने बताया कि फेक है, फिर आपको लग्जमबर्ग का वीजा बताने लग पड़ेगी, वहां जाओ। हाँ जी, हाँ जी। जब मैंने उनसे कहा कि आप मेरे पैसे रिफंड कर दीजिए, तो फिर वो कहने लगे कि आपका लग्जमबर्ग का करा देते हैं, आपको 15 दिन के अंदर ही वीज़ा टिकट वगैरह सब आ जाएगा, और आप फिर 1,40,000 रुपये हमको दे देना। तो और फिर सैलरी से पैसे कटने की बात भी कही? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे आप 1,40,000 दे देना और 1,50,000 रुपये आप वहाँ पे सैलरी से कटा लेना। तो मैंने उनको मना किया। फिर मैंने सर जी को सूचित किया, उन्होंने कहा तू वहाँ बैठ, रुक, हम आ रहे हैं वहाँ पे। ये युवक मेरी वेट कर रहा था, पर मेरे को इसने बताया नहीं था कि मैं आने वाला हूँ। और जब ये ऑटो में बैठ के जाने वाला था और जब इसने मेरे को बात बोली कि मेरी बेटी बहुत बीमार है, मैं तुरंत गाड़ी घुमाई और इसको बिठा के लेके आया, और कंपनी में से पैसे जो जितने बनते थे ऑन द रिकॉर्ड था वो इनका रिफंड हुआ। क्योंकि बड़ी बात है, क्योंकि पैसा अकाउंट में डाला था इसलिए रिफंड हो गया, नहीं तो कोई प्रूफ नहीं बचना था। अब आप खुश हो? खुश हो? बिल्कुल बिल्कुल सर जी, बहुत बहुत खुश हूँ। वैसे तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि वो लोग पैसे भी मुझे लौटा देंगे, और उन्होंने मना भी कर दिया था कि हम आपको कोई पैसा नहीं लौटाएंगे। पर सर जी जैसे ही आए तो उनके मतलब एकदम से हड़ताल हुड़दंग सा मच गया उन लोगों का, और उन्होंने 10 मिनट के अंदर ही अंदर मुझे पैसे वापस कर दिए। अब अगस्त महीना 2024 का ये वीडियो है, ठीक है? जी। और अब देखिए, लोग फोन करते हैं मेरा पासपोर्ट निकाल दीजिए, फलाना फंस गया है, वो तो मेरी जिम्मेवारी नहीं ना बनती। नहीं नहीं नहीं, बाकी पूरा सपोर्ट और हेल्प इतना देते हैं सर जी, जिसकी मैं मतलब आपको बता नहीं सकता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे वो लोग पैसे वापस कर देंगे या मतलब मुझे हेल्प मिल जाएगी, लेकिन मैंने उम्मीद लगा रखी थी, मैंने सर जी जरूर आएंगे। थोड़े से उसमें ही उन्होंने उनको ऐसा कर दिया कि बस वो लोग धराशायी हो गए। तेरे को हमने गाड़ी से बाहर भी निकलने दिया? नहीं नहीं नहीं, मैं गाड़ी में ही, उन्होंने कहा सर जी ने कि गाड़ी में ही बैठा रहे, अभी देख तेरे पैसे वापस आते हैं। मैंने अपना बंदा भेजा, 10 मिनट में तेरे अकाउंट में पैसे आए। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, एक अहम सवाल है, देखो बड़ी बात है, वीडियो बनाने का मकसद क्या है? दूसरे दोस्त जो MP वाले हैं, अपना हिमाचल वाले हैं, इसके अलावा कलकत्ता वाले हैं, यूपी वाले हैं, बिहार वाले हैं, कर्नाटका वाले हैं, उनको क्या सबक है दूर वालों को? सबक तो यही है कि ये इधर जो ये इंडस्ट्रियल एरिया है, जो सर जी बताते हैं, जो जो सेक्टर बताते हैं, वो बिल्कुल रियल और जेन्युइन बताते हैं। तो यहाँ बिल्कुल मत करें आप लोग, फालतू में ही परेशान करते हैं, पैसे के पैसे हट लेते हैं और फिर उसके बाद में दादागिरी बता के आपको भगाएंगे वहाँ से। पर जो मैंने बताया कि ये सेक्टरों में फ्रॉड होता है, वो बिल्कुल सही बात है ना? बिल्कुल क्लियर, 100% सही बात है, क्योंकि मैं पिछले 1.5 साल से वो मुझे मूर्ख बना रहे थे। तो हमने 5 मिनट में दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं कह तो रहा हूँ कि सर जी जैसे ही वहाँ पहुंचे, वहाँ एकदम से वो लोग ये कहने लगे कि ये सर आप यहाँ क्यों आ गए, आप आइए मत ही, हम अभी पेमेंट कर देते हैं आपको। आगे पेमेंट? जी।
बड़ी बात है, देखो दोस्तों, वीडियो बनाने का कोई मेरे को टीआरपी का शौक नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आप मेरे को नॉर्मल कॉल करने लग पड़ते हो। मैंने बोला मेरे को व्हाट्सएप पे पहले कंपनी का नाम भेजिए, इसलिए व्हाट्सएप पे कंपनी का नाम भेजा, एड्रेस भेजा, साथ में प्रूफ भेजे, फिर इसने मेरे को मिस कॉल की, फिर मैंने इसको टाइम दिया, उसके बाद आया और पेमेंट लेके वापस जा रहा है। बड़ी बात है, युवक का यही कहना है कि जैसे मैं फंसा हूं वैसे मेरे और भाई मत फंस जाएं। ये वीडियो बनाने का यही मकसद है। और बड़ी बात है कि आप फंसो मत। पहली बात है, पासपोर्ट आपने फंसाया है, मेरे को पूछ के नहीं। पासपोर्ट मेरी जिम्मेवारी नहीं है, पासपोर्ट फ्रॉडगिरी में नहीं आता। आपने दिया है, आप निकालिए। हाँ, आपको नकली पेपर दे दिए हैं, नकली वीजा दे दिया है, नकली कोई ऑफर लेटर दिया, हमसे चेक कराइए, हम बता देंगे 10 मिनट में कि नकली है का असली है। पहली बात तो 80% फेक डॉक्यूमेंट ही होते हैं। कुल मिला के अब जो वापस घर जाने के लिए तैयार है, भगवान ने एक ड्यूटी लगाई है हमारी, हम पहुंचे हैं। अब बच्ची भी इसकी बीमार है और इसको हम गाड़ी में बिठा के भी आएंगे, छोड़ के भी आएंगे। और बड़ी बात है कि जो नसीहत है, मत फंसो प्लीज। मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल फंसने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। कोई अगर सत्य होता तो फिर इतने लोग जो बेरोजगार घूम रहे हैं तो वो कब के चले जाते। अच्छा, एक मिनट, मेरा भाई मिला तुमको, चाचा जी का लड़का, सारी फैमिली है, कुदरती मिल गया। बताया उसने कनाडा का वीजा है? नहीं लग पाया उनका। इनके खास भैया हैं वो, उनका तक नहीं लग पाया। तो आप सोचिए, उसकी फैमिली का सारा लगा, उसका नहीं लगा। जी बिल्कुल सही। कितना फ्रॉड गिरी, इंजीनियर है वो, इंजीनियर है, उनको उनका नहीं लगा। तो सोचिए वो तो कितने बेस्ट उसमें आते हैं कैटेगरी में, उनका नहीं हो पाया। तो आम आदमी जो मजदूर आदमी वो कहाँ से जा पाएगा। ड्राइवर, फूड पैकर, ये चीजें सब झूठी है। अरे दोस्तों, जिन कंपनी ने बुलाना है वो कम से कम कनाडा में, जहाँ यूरोप में ऑलरेडी इतने इंडियन जा चुके हैं, वो उनको रखेंगे कि इंडिया में से आपको बुलाएंगे 2-2 लाख रुपए टिकट खर्च के, फिर आपका मेडिकल, आपको रहने का खर्चा। नो, सब झूठ है। वीडियो को देखो, फंसने से बचो और पूरा वीडियो देखा करिए। और जो भी है नेपाली भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे को बहुत कॉल आ रही है, आप फंसने से पहले या कंपनी में जाने से पहले एक बार हमसे इंक्वायरी जरूर कर लो। थैंक यू, धन्यवाद। और ये व्हाट्सएप जो नंबर ऊपर दिया गया इसके ऊपर मिस कॉल करो और आपको आपके सवाल का जवाब भी मिलेगा। और बार बार फोन मत करो और सुबह 11 बजे से पहले कॉल मत करो। थैंक यू आपका, जितेंद्र सब्रवाल। और बहुत मेहरबानी है दोस्त, मेरा भाई अब जा रहा है, उतना जिंदे बसते रहो। थैंक यू।